Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soul Divine Journey Time. आज मैं आप लोगों के लिए एक जनरलाइज टारो रीडिंग लेकर आई हूँ। आज की रीडिंग मई 2026 के लिए है। आज की रीडिंग एरीज यानी कि मेष राशि वाले लोगों के लिए है। ये एक जनरलाइज रीडिंग है। ये रीडिंग कहीं ना कहीं आप सबके साथ रेजोनेट जरूर होगी। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस रीडिंग को आप सनराइजिंग, मून राइजिंग या वीनस राइजिंग के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। अगर आप इस रीडिंग को अपने असेंडेंट यानी कि लग्न के थ्रू देख रहे हैं तो जो भी मून साइन आपका ज़ोडिक है उस रीडिंग को देखना मत भूलिएगा फॉर फाइनल डिटेल्स। सो आइए जानते हैं एरीज पीपल, ये जो मई का महीना है ये जनरल एनर्जीज की टर्म्स में आपके लिए क्या लेकर आया है। इस महीने की जनरल एनर्जीज आपके लिए किस तरह की रहने वाली है। ये महीना जनरल एनर्जीज की टर्म्स में आपके लिए किस तरह का रहने वाला है। यहाँ पर एस ऑफ एयर का कार्ड है, द एम्प्रेस का कार्ड है, द वर्ल्ड का कार्ड है, द नेक्स्ट इज किंग ऑफ एयर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज ईगो का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज फोर ऑफ फायर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज यूनिटी का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज फाइव ऑफ अर्थ का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर क्वीन ऑफ फायर का कार्ड है। तो एरीज पीपल, आप लोग ये बात तो बेहतर जानते होंगे कि आप एक फायर साइन पर्सनालिटी हैं और इस पूरे महीने में आप अपनी पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग ही बिहेव करने वाले हैं। आप बहुत ज्यादा डिटर्मिन्ड रहेंगे। अपनी लाइफ में डायरेक्शन को लेकर आपका बहुत ज्यादा फोकस रहेगा और जिंदगी को जीने का एक अलग सा पैशन होगा इस महीने में आपके अंदर। सो पहला कार्ड है यहाँ पर क्वीन ऑफ फायर का कार्ड है। ये मंथ आपके लिए कॉन्फिडेंस, अट्रैक्शन और स्ट्रॉन्ग पर्सनल एनर्जी लेकर आया है। आपके अंदर एक अलग ही मैग्नेटिक वाइब नजर आएगी जिसकी वजह से लोग आपकी तरफ नेचुरली पुल होंगे। काफी टाइम से जो काम रुके थे उनमें मूवमेंट दिखने लगेगी। अगर आप किसी क्रिएटिव फील्ड, बिजनेस, सोशल मीडिया या पब्लिक डीलिंग से जुड़े हैं तो अप्रिसिएशन मिल सकती है। रिलेशनशिप्स में भी आपकी इंपॉर्टेंस बढ़ेगी और किसी को रियलाइज होगा कि आपको इग्नोर करना इतना आसान नहीं। इस पीरियड में आप इमोशनली भी स्ट्रांग रहेंगे और सिचुएशंस को मेच्योर तरीके से हैंडल करेंगे। फाइनेंशियली छोटी प्रोग्रेस नजर आ सकती है, लेकिन असली ग्रोथ कॉन्फिडेंस की वजह से आएगी। स्पिरिचुअली भी आपके अंदर पॉजिटिविटी बढ़ेगी। ये मंथ आपको याद दिलाएगा कि जब आप खुद पर बिलीव करते हैं तब चीजें ऑटोमेटिकली बेटर होने लगती हैं। आपके डिसीजंस इस दौरान दूसरों को भी इंस्पायर करते हुए नजर आएंगे। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज एस ऑफ एयर का कार्ड है। ये मंथ आपके लिए क्लैरिटी और फ्रेश थिंकिंग लेकर आया है। काफी सिचुएशंस जिनमें कंफ्यूजन चल रहा था उनका सच धीरे धीरे सामने आने लगेगा। आप इमोशनली स्ट्रॉन्ग डिसीजंस लेने की पोजीशन में रहेंगे और किसी इंपॉर्टेंट मैटर में फाइनली क्लियर आंसर आपको मिल सकता है। अगर आप किसी टॉक्सिक सिचुएशन, मिसअंडरस्टैंडिंग या अननेसेसरी स्ट्रेस में फंसे हुए थे तो अब उससे बाहर निकलने का करेज मिलेगा। कम्युनिकेशन भी इंप्रूव होगा और लोग आपकी बातों को सीरियसली लेने लगेंगे। करियर और स्टडीज में नए आइडियाज काफी हेल्पफुल रहेंगे। किसी नए प्लान या अपॉर्चुनिटी की शुरुआत भी पॉसिबल लग रही है। स्पिरिचुअली ये कार्ड दिखाता है कि यूनिवर्स आपको अंदर से मेंटली स्ट्रॉन्गर बना रहे हैं। ये मंथ आपको सिखाएगा कि हर इमोशनल डिसीजन दिल से नहीं, कभी कभी क्लियर माइंड से लेना भी जरूरी होता है। आपके अंदर का कॉन्फिडेंस इस दौरान हर डिफिकल्ट कन्वर्सेशन को सरप्राइजिंगली इजी बना देगा। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द एम्प्रेस का कार्ड है। ये मंथ आपके लिए अबंडेंस, कंफर्ट और इमोशनल हैप्पीनेस लेकर आया है। लाइफ में धीरे धीरे स्टेबिलिटी बढ़ेगी और आपको अंदर से सिक्योर फील होगा। फैमिली मैटर्स में पॉजिटिविटी नजर आएगी और घर का एनवायरनमेंट पहले से पीसफुल हो सकता है।
अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो केयर और अफेक्शन दोनों तरफ से बढ़ने के चांसेस हैं। फाइनेंशियली भी इम्प्रूवमेंट दिख रही है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो हार्ड वर्क कर रहे हैं लेकिन रिजल्ट्स डिले हो रहे थे। ये कार्ड फर्टिलिटी, क्रिएटिविटी और ग्रोथ का सिंबल भी माना जाता है, इसलिए नए प्रोजेक्ट्स या आइडिया सक्सेसफुल हो सकते हैं। इमोशनली आपको सेल्फ लव पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि इस पीरियड में आप जितना खुद को वैल्यू देंगे उतनी पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करेंगे। ये मंथ आपको इमोशनल हीलिंग और जेन्युइन हैप्पीनेस दोनों दे सकता है। आपको इस दौरान छोटी छोटी ब्लेसिंग्स भी इमोशनली काफी ज्यादा सेटिस्फाइड महसूस करवाएंगी। और इस महीने में अगर आप एरीज वुमेन हैं और कंसीव करने का ट्राई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। आपको रिजल्ट पॉजिटिव मिलेंगे और इस मंथ में कोई मदर फिगर आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है। ओके, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द वर्ल्ड का कार्ड है। ये मंथ आपके लिए कंप्लीशन, सक्सेस और इंपॉर्टेंट लाइफ चेंजेस लेकर आया है। काफी टाइम से जो सिचुएशंस इनकम्प्लीट चल रही थी उनमें क्लोजर मिल सकता है। आपको फील होगा कि यूनिवर्स धीरे धीरे आपको एक नए फेज की तरफ पुश कर रहे हैं। करियर, स्टडीज या पर्सनल लाइफ में किसी बड़े गोल को कंप्लीट करने के स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। अगर आप इमोशनली पास्ट को पकड़कर बैठे हुए थे तो अब हीलिंग स्टार्ट होगी और माइंड पहले से हल्का फील करेगा। ट्रैवलिंग या लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शंस भी इस पीरियड में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। स्पिरिचुअली ये कार्ड दिखाता है कि आप एक कार्मिक साइकिल कंप्लीट कर रहे हैं। इस वजह से लाइफ में नई अपॉर्चुनिटीज एंटर होंगी। ये मंथ आपको रियलाइज करवाएगा कि हर एंडिंग के बाद एक पावरफुल नई बिगनिंग जरूर आती है। आप फाइनली अपनी लाइफ को नए नजरिए और स्ट्रॉन्गर एनर्जी के साथ देखेंगे। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज किंग ऑफ एयर का कार्ड है यहाँ पर। ये मंथ आपके लिए डिसिप्लिन, मैच्योरिटी और प्रैक्टिकल थिंकिंग लेकर आया है। आप इमोशंस की बजाय लॉजिक से डिसीजंस लेने की कोशिश करेंगे, जो इस पीरियड में आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। किसी इंपॉर्टेंट पर्सन का सपोर्ट भी आपको मिल सकता है, स्पेशली कोई मेच्योर या एक्सपीरियंस्ड इंडिविजुअल जो आपको सही गाइडेंस देगा। करियर और फाइनेंसेस में प्लानिंग स्ट्रांग होगी और आप अननेसेसरी रिस्क लेने से बचेंगे। अगर किसी के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग्स चल रही हैं तो क्लियर कम्युनिकेशन से सिचुएशन इंप्रूव हो सकती है। ये कार्ड दिखाता है कि इस मंथ आप इमोशनली वीक नहीं पड़ेंगे, बल्कि हर चैलेंज को कामली हैंडल करेंगे। स्पिरिचुअली भी आपको समझ आएगा कि कब रिएक्ट करना है और कब साइलेंस मेंटेन करना बेटर होता है। ये मंथ आपको मेंटली स्ट्रॉन्ग और इमोशनली बैलेंस बनाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। आपके स्मार्ट डिसीजंस इस पीरियड में फ्यूचर स्टेबिलिटी और रिस्पेक्ट दोनों इंक्रीज करेंगे। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज ईगो का कार्ड है यहाँ पर। ये मंथ आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट वार्निंग भी लेकर आया है। कुछ सिचुएशंस में ओवर थिंकिंग, फियर या इमोशनल अटैचमेंट आपको मेंटली डिस्टर्ब कर सकते हैं। हो सकता है आप किसी इंसान, मेमोरी या एक्सपेक्टेशन को इतना टाइटली होल्ड कर रहे हो कि उसकी वजह से स्ट्रेस बढ़ रहा हो। ये कार्ड दिखाता है कि कई बार प्रॉब्लम्स रियलिटी से ज्यादा हमारे माइंड के अंदर क्रिएट होती हैं। फाइनेंशियल प्रेशर या रिलेशनशिप इनसिक्योरिटीज भी इस दौरान थोड़ी एंजाइटी दे सकती हैं। लेकिन पॉजिटिव बात यह है कि आपको ग्रेजुअली अपनी इनर स्ट्रेंथ रियलाइज होने लगेगी। स्पिरिचुअली यूनिवर्स आपको समझा रहे हैं कि नेगेटिविटी से बाहर निकलने के लिए पहले खुद को मेंटली फ्री करना जरूरी है। ये मंथ आपको अंदर से ट्रांसफॉर्म करेगा और वीक सिचुएशन से स्ट्रॉन्गर वर्जन बनाकर बाहर लाएगा। आप जितना खुद पर कंट्रोल रखेंगे उतनी सिचुएशंस आपकी फेवर में शिफ्ट होती जाएंगी और पॉजिटिविटी भी कंटिन्यूसली अट्रैक्ट होगी। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज फोर ऑफ फायर का कार्ड है। ये मंथ आपके लिए हैप्पीनेस, सेलिब्रेशंस और इमोशनल स्टेबिलिटी लेकर आया है। फैमिली और क्लोज रिलेशनशिप में वार्मथ बढ़ेगी और घर का एनवायरनमेंट काफी पीसफुल फील हो सकता है। किसी अचीवमेंट, गैदरिंग या स्पेशल ओकेजन का भी स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन नजर आ रहा है। अगर आप काफी टाइम से इमोशनली एग्जॉस्टेड फील कर रहे थे तो इस पीरियड में रिलीफ मिल सकता है। रिलेशनशिप्स में बॉन्डिंग स्ट्रॉन्गर होगी और मिसअंडरस्टैंडिंग्स धीरे धीरे क्लियर हो सकते हैं। फाइनेंशियली भी स्टेबिलिटी इंप्रूव होने के चांसेस हैं। ये कार्ड दिखाता है कि यूनिवर्स आपको थोड़ा एंजॉय करने और प्रेजेंट मोमेंट अप्रिशिएट करने का मैसेज दे रहे हैं। आपके अराउंड पॉजिटिव एनर्जी रहेगी जिसकी वजह से माइंड लाइटर फील करेगा। ये मंथ आपको इमोशनल सिक्योरिटी और इनर पीस दोनों एक्सपीरियंस करवा सकता है।
आप इस दौरान इमोशनली सेफ और एप्रिशिएटेड फील करते हुए नजर आएंगे। पुरानी टेंशन्स धीरे धीरे खत्म होती जाएंगी। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज यूनिटी का कार्ड। ये मंथ आपके लिए स्पिरिचुअल ग्रोथ, सपोर्ट और इम्पोर्टेंट गाइडेंस लेकर आया है। आपको लाइफ के कुछ सिचुएशंस में क्लैरिटी किसी एक्सपीरियंस पर्सन, मेंटोर या ट्रस्टेड इंडिविजुअल के थ्रू मिल सकती है। अगर आप इमोशनली कंफ्यूज चल रहे थे तो अब धीरे धीरे आंसर्स मिलने लगेंगे। ये कार्ड दिखाता है कि इस पीरियड में आपको अननेसेसरी ईगो फाइट्स अवॉइड करनी चाहिए और प्रैक्टिकल अप्रोच रखनी चाहिए। फैमिली मैटर्स और रिलेशनशिप्स में पेशेंस काफी हेल्पफुल रहेगा। आपका इंट्यूशन भी स्ट्रांग होगा और यूनिवर्स आपको साइंस के थ्रू गाइड करेंगे। करियर या पर्सनल लाइफ में टीम वर्क इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ये मंथ आपको रियलाइज करवाएगा कि हर प्रॉब्लम अकेले हैंडल करना जरूरी नहीं होता। कभी कभी सही सपोर्ट और जेन्युइन एडवाइस लाइफ को इजियर बना देते हैं। आपके लिए इस दौरान स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन भी काफी स्ट्रांगली एक्टिव होती नजर आ रही है। इसलिए नेगेटिव सिचुएशन से निकलना पहले से ज्यादा मैनेजेबल आपको लगेगा। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 5 ऑफ अर्थ का कार्ड है। ये मंथ आपके लिए थोड़ा इमोशनली चैलेंजिंग लग सकता है, स्पेशली फाइनेंशियल स्टेबिलिटी या सेल्फ कॉन्फिडेंस को लेकर। कभी कभी आपको फील हो सकता है कि लोग आपको प्रॉपरली अंडरस्टैंड नहीं कर रहे, लेकिन ये कार्ड सिर्फ टेम्परेरी स्ट्रगल्स दिखाता है, परमानेंट प्रॉब्लम्स नहीं। अगर आप स्ट्रेस या डिसअपॉइंटमेंट फेस कर रहे हैं तो यूनिवर्स आपको पेशेंस रखने का मैसेज दे रहे हैं। फाइनेंशियली अननेसेसरी एक्सपेंसेस अवॉइड करना बेटर रहेगा। रिलेशनशिप्स में भी ओवर थिंकिंग सिचुएशंस को कॉम्प्लिकेटेड बना सकती है, इसलिए कामली रिएक्ट करना इंपॉर्टेंट होगा। पॉजिटिव बात यह है कि डिफिकल्ट फेस के अंदर भी हिडन सपोर्ट नजर आ रही है। ये मंथ आपको स्ट्रॉन्गर और वाइजर बनाएगा। आपको रियलाइज होगा कि लाइफ के हार्डेस्ट मोमेंट भी फ्यूचर में इंपॉर्टेंट लेसन बनकर सामने आते हैं। आपको इस पीरियड में खुद को अंडर एस्टिमेट करने से कंप्लीटली बचना होगा। धीरे धीरे ब्लॉक्ड अपॉर्चुनिटीज अनएक्सपेक्टेडली आपके लिए ओपन होना स्टार्ट होंगे। ओके, सो आई थिंक आपको आपकी जनरल एनर्जीज बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी एरीज पीपल। सो आइए जानते हैं ये महीना आपकी लव लाइफ के लिए क्या लेकर आया है। इस मंथ में आपकी लव लाइफ की एनर्जीज किस तरह की होंगी। ये महीना आपकी लव लाइफ के लिए किस तरह का रहने वाला है। सो पहला कार्ड है यूनिटी का कार्ड है, द मून का कार्ड है। द नेक्स्ट इज 4 ऑफ वाटर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज क्वीन ऑफ अर्थ का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 3 ऑफ वाटर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 3 ऑफ अर्थ का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 4 ऑफ एयर का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर 3 ऑफ फायर का कार्ड है यहाँ। तो आइए जानते हैं एरीज पीपल ये महीना आपकी लव लाइफ के लिए क्या लेकर आया है। सबसे पहले हम बात करेंगे उन लोगों की जो अपने पार्टनर के साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है। ये मंथ आपके लिए इमोशनली इंटेंस रह सकता है, स्पेशली अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं। आपके और आपके पार्टनर के बीच साइलेंस जरूर होगा, लेकिन फीलिंग्स कंप्लीटली खत्म नहीं हुई। इस पीरियड में आपके पार्टनर बार बार पुरानी मेमोरीज और इमोशनल मोमेंट्स को याद करते नजर आ रहे हैं। उनके अंदर कंफ्यूजन भी रहेगी क्योंकि एक साइड पर ईगो और दूसरी साइड पर इमोशंस चलेंगे। अचानक लेट नाइट थॉट्स, इनडायरेक्ट चेकिंग या म्यूचुअल कनेक्शंस के थ्रू इंफॉर्मेशन लेने जैसी सिचुएशंस बन सकती हैं। यूनिवर्स यहाँ पर यह दिखा रहे हैं कि डिस्टेंस के बावजूद एनर्जेटिक कनेक्शन अभी भी स्ट्रांग है। इस मंथ में हीलिंग स्लो होगी लेकिन इम्पॉसिबल नहीं लगेगी। अगर पेशेंस रखा गया तो कम्युनिकेशन का स्मॉल ओपनिंग क्रिएट हो सकता है। इमोशनली आप दोनों एक दूसरे को मिस करेंगे, बस एक्सप्रेशन वीक रहेगा। ये फेज आपको सिखाएगा कि रियल लव सिर्फ कांस्टेंट कांटेक्ट से नहीं, इमोशनल अटैचमेंट और स्पिरिचुअल पुल से भी कनेक्टेड होता है। साथ ही आपको अपनी एनर्जी प्रोटेक्ट करने की भी जरूरत रहेगी क्योंकि ओवर थिंकिंग आपको एग्जॉस्ट कर सकती है। हर डिले ब्रेकअप नहीं होता। कभी कभी यूनिवर्स दो लोगों को अलग रखकर उन्हें स्ट्रॉन्गर और वाइजर बनाने की प्रिपरेशन करते हैं रीयूनियन के लिए। ओके,
सो आई थिंक आपको ये एनर्जीज भी बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। अब हम बात करते हैं उन लोगों की जो अपने पार्टनर के साथ कॉन्टैक्ट जोन में है। ये मंथ आपके लिए रिलेशनशिप को समझने और इमोशनली बैलेंस करने का टाइम रहने वाला है। अगर आप ऑलरेडी कॉन्टैक्ट जोन में हैं तो कन्वर्सेशन पहले से बेटर हो सकती है, लेकिन मूड स्विंग्स और मिसअंडरस्टैंडिंग्स कभी कभी कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे। एक पर्सन ज्यादा इमोशनल होगा जबकि दूसरा प्रैक्टिकल अप्रोच दिखाएगा। इस वजह से छोटी बातों पर डिस्टेंस फील हो सकता है, लेकिन पॉजिटिव बात यह है कि दोनों तरफ से एफर्ट कंप्लीटली खत्म नहीं होगा। आपके रिलेशनशिप में फ्रेंडशिप वाली बॉन्डिंग स्ट्रांग होने लगेगी और धीरे धीरे ट्रस्ट इंप्रूव हो सकता है। इस पीरियड में फ्यूचर प्लानिंग, ट्रैवलिंग या एक साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के चांसेस भी नजर आ रहे हैं। कभी कभी आपको लगेगा कि आपके पार्टनर इमोशनली अनअवेलेबल बिहेव कर रहे हैं, लेकिन अंदर से फीलिंग स्टेबल रहेगी। ये मंथ आपको पेशेंस और अंडरस्टैंडिंग दोनों सिखाएगा। अगर अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट्स अवॉइड किए गए तो रिलेशनशिप मैच्योर और पहले से ज्यादा सिक्योर फील होने लगेगा। साथ ही रिलेशनशिप में ऑनेस्टी मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर इमोशंस ओपनली एक्सप्रेस किए गए तो अननेसेसरी डाउट्स ऑटोमेटिकली क्लियर होने लगेंगे। ये पीरियड आप दोनों को इमोशनली क्लोजर ला सकता है और फ्यूचर कमिटमेंट को लेकर सीरियस थिंकिंग भी इंक्रीज करेगा। ओके, सो आई थिंक आपको ये एनर्जी भी बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। अब हम बात करेंगे उन लोगों की जो लोग सिंगल हैं। ये मंथ आपके लिए नए इमोशनल एक्सपीरियंसेस और अनएक्सपेक्टेड रोमांटिक अपॉर्चुनिटीज लेकर आया है। अगर आप सिंगल हैं तो किसी नए इंसान के साथ कनेक्शन स्लोली बिल्ड होने के चांसेस स्ट्रांग नजर आ रहे हैं। शुरुआत फ्रेंडशिप, ऑनलाइन इंटरेक्शन या सोशल गैदरिंग के थ्रू हो सकती है। पहले पहले आप इमोशनली कॉशियस रहेंगे क्योंकि पास्ट डिसअपॉइंटमेंट्स ट्रस्ट इश्यूज क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे किसी की केयरिंग एनर्जी आपको कंफर्टेबल फील कराएगी। इस पीरियड में फैमिली इन्वॉल्वमेंट या सीरियस कमिटमेंट की डिस्कशंस भी कुछ लोगों की लाइफ में स्टार्ट हो सकते हैं। शादी के चांसेस उन लोगों के लिए स्ट्रांग रहेंगे जो ऑलरेडी किसी को सीक्रेटली पसंद करते हैं या फैमिली प्रेशर फेस कर रहे हैं। यूनिवर्स यहाँ ये दिखा रहे हैं कि इस मंथ में स्टेबल और ग्राउंडेड कनेक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, टेम्परेरी अट्रैक्शन नहीं। आपको इमोशनली हील करने वाला पर्सन आपकी लाइफ में एंटर करेगा। ये फेज आपको रियलाइज करवाएगा कि जेन्युइन लव तभी आता है जब आप खुद को एक्सेप्ट करना शुरू कर देते हैं। आपको इस दौरान अपनी इंट्यूशन इग्नोर नहीं करनी चाहिए क्योंकि वही आपको सही इंसान की तरफ गाइड करेगी। इमोशनल स्टेबिलिटी और जेन्युइन केयर इस पीरियड में टेम्परेरी अट्रैक्शन से ज्यादा पावरफुल प्रूफ होगी। जो पर्सन आपकी लाइफ के अंदर एंटर कर सकते हैं उनके जो ज़ोडिक साइंस यहाँ पर मुझे नजर आ रहे हैं वो है कैप्रिकॉर्न, वर्गो और टॉरस। आई होप आपको ये एनर्जी भी बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। सो आइए जानते हैं ये महीना आपके करियर के लिए किस तरह का रहने वाला है। इस महीने में आपके करियर की एनर्जीज किस तरह की होंगी। ये महीना आपके करियर के लिए क्या लेकर आया है, आइए जानने की कोशिश करते हैं। पहला कार्ड है थ्री ऑफ एयर का कार्ड है। देन इज द हाई प्रिस्टेस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज एस ऑफ एयर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज फोर ऑफ एयर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द चैरियट का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज पेज ऑफ एयर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज अवेकनिंग का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर रिलीज का कार्ड है। एरीज पीपल, आइए जानते हैं ये महीना आपके करियर, फाइनेंसेस, जॉब, बिजनेस की टर्म्स में आपके लिए क्या लेकर आया है। इस महीने में काफी इंपॉर्टेंट चेंजेस आपके करियर में, फाइनेंसेस में, बिजनेस, जॉब में होने वाले हैं। ये मंथ आपको पुरानी स्टक एनर्जी से बाहर निकालने और नए डायरेक्शन की तरफ मूव करने के सिग्नल्स दे रहा है। करियर में कुछ सिचुएशंस अनएक्सपेक्टेड तरीके से चेंज हो सकती है। अगर आप काफी टाइम से प्रेशर, ऑफिस पॉलिटिक्स या इमोशनल स्ट्रेस फील कर रहे थे तो अब धीरे धीरे क्लैरिटी मिलने लगेगी। जॉब करने वाले लोगों के लिए न्यू अपॉर्चुनिटीज, रोल चेंजेस या रिस्पॉन्सिबिलिटीज इंक्रीज होने के चांसेस स्ट्रॉन्ग हैं। कुछ लोगों को प्रमोशन या बेटर पोजीशन मिल सकती है, स्पेशली उन्हें जो पेशेंस के साथ हार्डवर्क कर रहे हैं।
ट्रांसफर या ट्रैवलिंग के इंडिकेशंस भी नजर आ रहे हैं। कुछ लोग वर्क रिलेटेड फॉरेन कनेक्शंस, ऑनलाइन इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स या फॉरेन लैंड से लिंक्ड प्रोजेक्ट्स या अपॉर्चुनिटीज एक्सपीरियंस कर सकते हैं। अगर आप बिजनेस फील्ड में हैं तो ये मंथ प्लानिंग और स्मार्ट डिसीजंस का रहेगा। जल्दी ट्रस्ट करना या इमोशनल इन्वेस्टमेंट्स अवॉइड करना बेटर होगा। फाइनेंशियली स्टार्टिंग में थोड़ा अनस्टेबल फील हो सकता है, लेकिन मंथ के सेकेंड हाफ में इंप्रूवमेंट दिखने लगेगी। ये पीरियड आपको मेंटली मेच्योर और प्रैक्टिकल बनाएगा। आपको अपनी इंट्यूशन पर भी भरोसा रखना होगा, क्योंकि कई हिडन अपॉर्चुनिटीज साइलेंटली आपके पास डेवलप होंगी। ओवरऑल ये मंथ स्लो बिगनिंग के बाद स्ट्रॉन्ग प्रोग्रेस, करियर क्लैरिटी और फ्यूचर ग्रोथ की फाउंडेशन क्रिएट करता हुआ दिख रहा है। साथ ही अननेसेसरी स्ट्रेस और ओवरथिंकिंग को कंट्रोल करना भी बहुत जरूरी रहेगा इस दौरान। काम माइंड के साथ लिए गए डिसीजंस फ्यूचर सक्सेस को और स्टेबल बनाएंगे। ओके, सो आई थिंक आपको ये एनर्जीज भी बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। सो आइए जानते हैं ये महीना आपकी हेल्थ के लिए किस तरह का रहने वाला है। इस महीने में आपकी हेल्थ किस तरह की होगी? ये महीना आपकी हेल्थ के लिए किस तरह का रहने वाला है? आइए जानने की कोशिश करते हैं। सो पहला कार्ड है द हाई प्रिस्टेस का कार्ड है। देन इज 9 ऑफ वाटर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द लवर्स का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर 4 ऑफ अर्थ का कार्ड है। एरीज पीपल, आइए जानते हैं ये महीना आपकी हेल्थ के लिए क्या लेकर आया है। इस महीने में आपकी हेल्थ इंप्रूव होगी, बैलेंस्ड रहेगी, लेकिन इस मंथ बॉडी के सिग्नल्स इग्नोर करना ठीक नहीं रहेगा। आप फिजिकली उतने वीक नहीं होंगे जितना मेंटली एग्जॉस्टेड फील कर सकते हैं। स्ट्रेस, ओवरथिंकिंग और इमोशनल प्रेशर कभी कभी स्लीप साइकिल्स डिस्टर्ब कर सकता है, इसलिए प्रॉपर रेस्ट लेना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर आप काफी टाइम से हेल्थ को इग्नोर कर रहे थे तो अब बॉडी आपसे डिसिप्लिन मांगती हुई नजर आ रही है। ईटिंग हैबिट्स और रूटीन इंप्रूव करने से एनर्जी लेवल पहले से बेटर होगा। ये पीरियड इमोशनल हीलिंग का भी रहेगा। आपको मेंटली पीस देने वाली चीजें हेल्थ पर पॉजिटिव इफेक्ट डालेंगी। मेडिटेशन, प्रेयर्स, नेचर या कामिंग एक्टिविटीज इस मंथ आपको सरप्राइजिंगली ज्यादा रिलैक्स्ड फील करवा सकती हैं। हाइड्रेशन और डाइजेशन रिलेटेड इश्यूज का थोड़ा ध्यान रखना बेटर होगा। रिलेशनशिप्स का इमोशनल इम्पैक्ट भी हेल्थ पर डायरेक्टली नजर आ सकता है, इसलिए अननेसेसरी स्ट्रेस अवॉइड करना इंपॉर्टेंट होगा। ओवरऑल ये मंथ रिकवरी, इनर बैलेंस और सेल्फ केयर पर फोकस करने का रहेगा। अगर आप खुद को इमोशनली और फिजिकली प्रायोरिटी देंगे तो हेल्थ स्टेडी, स्ट्रॉन्गर और स्टेबल फील होने लगेगी इस पीरियड में ओवरऑल। ओके, सो आई थिंक आपको आपकी हेल्थ की एनर्जीज भी बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। सो आइए जानते हैं ये महीना आपके फ्यूचर इन्वेस्टमेंट और हाउसिंग के लिए किस तरह का रहने वाला है। क्या इस महीने में आप फ्यूचर में इन्वेस्ट कर पाएंगे? क्या आपको इन्वेस्ट करना चाहिए? क्या इस महीने में आप अपना ड्रीम हाउस बना पाएंगे? यहाँ पर लाइफ एक्सपीरियंस का कार्ड है। देन इज रिलीज का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 4 ऑफ अर्थ का कार्ड है। देन इज क्वीन ऑफ फायर का कार्ड है। देन इज 8 ऑफ एयर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज ईगो का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द हाई प्रिस्टेस का कार्ड है यहाँ पर एंड बॉटम ऑफ द डेक पर द स्टार का कार्ड है। तो आइए जानते हैं एरीज पीपल ये महीना आपके फ्यूचर इन्वेस्टमेंट और हाउसिंग के लिए क्या लेकर आया है। इस महीने की ये एनर्जी आपके लिए मिक्स्ड बट प्रॉमिसिंग नजर आ रही है। अगर आप काफी टाइम से सेविंग्स, प्रॉपर्टी या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हैं तो इस मंथ प्लानिंग स्टार्ट करना बेनिफिशियल रह सकता है। फाइनेंशियली आपको स्मार्ट और प्रैक्टिकल डिसीजंस लेने की जरूरत होगी। जल्दी ट्रस्ट करना या इमोशनल एक्साइटमेंट में इन्वेस्टमेंट करना फ्यूचर में स्ट्रेस क्रिएट कर सकता है।
इसलिए डॉक्यूमेंट्स, लीगल पेपर्स और हिडन डिटेल्स प्रॉपरली चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर्स में प्रोग्रेस के स्ट्रॉन्ग चांसेस नजर आ रहे हैं। कुछ लोग नया घर प्लान कर सकते हैं, रेनोवेशन स्टार्ट कर सकते हैं या कॉमर्शियल प्रॉपर्टी लेने का थॉट सीरियसली कंसीडर करेंगे। फॉरेन लैंड्स या दूसरी सिटी से कनेक्टेड प्रॉपर्टी अपॉर्चुनिटीज भी कुछ लोगों के लिए बेनिफिशियल रह सकती हैं। लेकिन इस पीरियड में अननेसेसरी लोन्स और रिस्की पार्टनरशिप्स अवॉइड करना बेटर होगा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए लैंड, प्रॉपर्टी, सेविंग प्लान्स या स्टेबल बिजनेसेस ज्यादा पॉजिटिव नजर आ रहे हैं कंपेयर टू क्विक प्रॉफिट स्कीम्स। आपको अपनी इंट्यूशन पर भी भरोसा रखना होगा क्योंकि अंदर से मिलने वाले सिग्नल्स इस मंथ काफी एक्यूरेट रहेंगे। पेशेंस और केयरफुल प्लानिंग फ्यूचर स्टेबिलिटी और स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल फाउंडेशन क्रिएट करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। ओके, सो आई थिंक आपको ये भी एनर्जी बिल्कुल क्लियर हो गई होगी एरीज पीपल। सो आइए जानते हैं, जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए ये मंथ किस तरह का रहने वाला है? जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए ये मंथ किस तरह का होगा? यहाँ पर 10 ऑफ अर्थ का कार्ड है, 4 ऑफ अर्थ का कार्ड है, 3 ऑफ अर्थ का कार्ड है, देन इज 9 ऑफ वाटर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द ड्रीमर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 5 ऑफ फायर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज नाइट ऑफ एयर का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर 4 ऑफ एयर का कार्ड है। तो जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, आइए जानते हैं आपके लिए ये मंथ किस तरह का रहने वाला है। आपके लिए ये मंथ हार्डवर्किंग और रिजल्ट ओरिएंटेड एनर्जी लेकर आया है। ये मंथ आपसे डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी मांगेगा। अगर आप फोकस मेंटेन करते हैं तो धीरे धीरे कॉन्फिडेंस स्ट्रॉन्ग होता नजर आएगा। गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करने वाले लोगों के लिए पॉजिटिव इंडिकेशंस हैं, लेकिन सक्सेस उन्हीं लोगों को स्ट्रांगली सपोर्ट करेगी जो डिस्ट्रैक्शंस अवॉइड करेंगे और सीरियस एफर्ट्स डालेंगे। कुछ स्टूडेंट्स को लास्ट मोमेंट प्रेशर और कंपटीशन की वजह से स्ट्रेस फील हो सकता है, इसलिए कंपैरिजन और ओवर थिंकिंग से बचना इंपॉर्टेंट हो। ये पीरियड टीम वर्क, गाइडेंस और स्मार्ट स्ट्रैटेजी का भी रहेगा। कोचिंग, मेंटोर्स या एक्सपीरियंस लोगों की एडवाइस सरप्राइजिंगली हेल्पफुल प्रूफ हो सकते हैं। प्रमोशनल एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे लोगों के लिए ग्रोथ और रिकॉग्निशन के चांसेस स्ट्रांग हैं, लेकिन केयरलेस मिस्टेक्स अवॉइड करना बहुत जरूरी रहेगा। आपके अंदर इस मंथ ड्रीम्स को रियलिटी में कन्वर्ट करने की एनर्जी रहेगी, बस पेशेंस मेंटेन करना होगा। प्रॉपर रेस्ट और बैलेंस रूटीन भी इंपॉर्टेंट रहेगा, वरना मेंटल एग्जॉशन फोकस डिस्टर्ब कर सकते हैं। ओवरऑल ये मंथ स्लो प्रेशर के बाद अचीवमेंट्स, पॉजिटिव रिजल्ट्स और फ्यूचर स्टेबिलिटी की स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन क्रिएट करता हुआ नजर आ रहा है। और इस मंथ में आप रात के टाइम पर पढ़ना चाहते हैं, रात के टाइम पर पढ़ सकते हैं, दिन के टाइम पर पढ़ना चाहते हैं, दिन के टाइम पर पढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आपकी मेहनत ज्यादा होनी चाहिए, आपकी मेहनत ही रंग लाएगी। ओके, सो आई थिंक आपको ये भी एनर्जीज बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी एरीज पीपल। सो आइए जानते हैं इस मंथ में आपको क्या मोड ऑफ एक्शन फॉलो करना है जिससे कि आपकी एनर्जीज और पॉजिटिव हो जाए। व्हाट शुड बी योर मोड ऑफ एक्शन? आपको क्या मोड ऑफ एक्शन फॉलो करना है जिससे कि आपकी एनर्जी और पॉजिटिव हो जाए। यहाँ पर कॉस्मिक नॉलेज का कार्ड है, देयर इज ऑलवेज इनफ का कार्ड है, देन इज डिवाइन मैस्कुलाइन का कार्ड है, द नेक्स्ट इज नो मोर हाइडिंग का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज पेशेंस का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर इमोशनल हीलिंग का कार्ड है। तो आइए जानते हैं एरीज पीपल कि इस महीने में आपको क्या मोड ऑफ एक्शन फॉलो करना है जिससे कि आपकी एनर्जीज और पॉजिटिव हो जाएं। सो पहला कार्ड है यहाँ पर कॉस्मिक नॉलेज का कार्ड है।
ये मंथ आपको अपने डिसीजंस जल्दी लेने की बजाय ऑब्जर्व करने का मैसेज दे रहा है। सुबह उठकर कॉपर के ग्लास का पानी पीना और हफ्ते में एक बार साइलेंट सिटिंग करना आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। पर्पल या डार्क ब्लू कलर ज्यादा यूज करना भी फोकस स्ट्रॉन्ग करेगा। किसी भी इंपॉर्टेंट काम से पहले 3 मिनट आंखें बंद करके इंटेंशन सेट कीजिए। इससे कंफ्यूजन कम होगी और सिचुएशंस को समझने की पावर इंप्रूव होगी। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज देयर इज ऑलवेज इनफ का कार्ड है। ये मंथ आपको ग्रैटिट्यूड और बैलेंस मेंटेन करने का मैसेज दे रहा है। हर फ्राइडे किसी जरूरतमंद को थोड़ा मीठा या फूड डोनेट करना आपके लिए लकी रहेगा। ग्रीन कलर या छोटा कोई प्लांट अपने रूम में रखना भी पॉजिटिविटी को इंक्रीज करेगा। पैसों को लेकर फियर क्रिएट करने की बजाय सेविंग्स पर फोकस रखें। रात को सोने से पहले 5 चीजें लिखें जिन्हें लिखकर आप थैंकफुल फील की करें। इससे अबंडेंस और स्टेबिलिटी दोनों स्ट्रॉन्ग होने लगे। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज डिवाइन मैस्कुलाइन का कार्ड है। ये मंथ आपको अपनी इनर स्ट्रेंथ पर ट्रस्ट करने का मैसेज दे रहा है। ट्यूसडे के दिन थोड़ा गुड़ या मसूर दाल डोनेट करना बेनिफिशियल रहेगा। रेड या ऑरेंज शेड्स ज्यादा यूज करने से कॉन्फिडेंस इंप्रूव होगा। अगर कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना हो तो इंपल्सिव रिएक्शन देने की बजाय शांत माइंड से बात कीजिए। मॉर्निंग वॉक या एक्टिविटी आपकी एनर्जी स्टेबल रखेगी। किसी भी आर्ग्यूमेंट में ईगो दिखाने की बजाय काम कम्युनिकेशन मेंटेन करना बेटर रहेगा। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज नो मोर हाइडिंग का कार्ड है। ये मंथ आपको अपनी फीलिंग्स और टैलेंट्स को ओपनली एक्सेप्ट करने का मैसेज दे रहा है। अगर आप काफी टाइम से इमोशंस छुपाकर चल रहे थे तो अब ऑनेस्टली बात करना होगा। संडे के दिन देर के टाइम पर सनलाइट में टाइम स्पेंड करना और एफर्मेशंस रिपीट करना आपके लिए बेहतर होगा। सोशल आइसोलेशन कम करना इंपॉर्टेंट रहेगा। आप जितना खुद को एक्सप्रेस करेंगे उतनी अपॉर्चुनिटीज और लाइफ में अट्रैक्ट होने लगेंगी। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज पेशेंस का कार्ड है। ये मंथ आपको पेशेंस और कंसिस्टेंसी मेंटेन करने का मैसेज दे रहा है। जल्दी रिजल्ट्स ना मिलने पर भी अपना फोकस ब्रेक मत कीजिएगा। हफ्ते में एक बार बर्ड्स या एनिमल्स को फूड देना आपके लिए अच्छा रहेगा। इस पीरियड में इंपल्सिव इन्वेस्टमेंट्स और इमोशनल डिसीजंस अवॉइड करना बेटर रहेगा। स्लो प्रोग्रेस से फ्रस्ट्रेट होने की बजाय डेली रूटीन को डिसिप्लिन रखना फ्यूचर सक्सेस को स्ट्रॉन्ग बनाएगा। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज इमोशनल हीलिंग का कार्ड है। इस मंथ आपको इमोशनल बैलेंस और सेल्फ केयर पर ज्यादा फोकस करना है। रात को सोने से पहले हल्का म्यूजिक सुनना या ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग करना माइंड को रिलैक्स करेगा। वाटर इनटेक और स्लीप साइकिल प्रॉपरली मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर दिल में कोई हर्ट फीलिंग्स हैं तो उन्हें सप्रेस करने की बजाय रिलीज करना होगा। आप जितना इमोशनली हील करेंगे उतनी पीस इंक्रीज होगी। और माँ दुर्गा के किसी भी स्वरूप की आप आराधना कीजिएगा, उससे भी आपको इनर पीस मिलेगी। ओके, सो आई थिंक आपको आपका मोड ऑफ एक्शन बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। सो आइए जानते हैं कि इस मंथ में डिवाइन आपको क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं। डिवाइन की तरफ से क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि इस मंथ में डिवाइन आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। डिवाइन की तरफ से क्या ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए। सो पहला कार्ड है एक्सीडिंग एक्सपेक्टेशंस का कार्ड है। देन इज ओपनिंग टू लव का कार्ड है। कमिंग इनटू पावर का कार्ड है। देन इज मेंडिंग ब्रिजेस का कार्ड है। देन इज रिन्यूइंग योर लाइफ का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर सोरिंग इनटू जॉय का कार्ड है। तो आइए जानते हैं कि इस मंथ में डिवाइन आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। डिवाइन की तरफ से क्या ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए। सो पहला कार्ड है एक्सीडिंग एक्सपेक्टेशंस का कार्ड है। जिस चीज को आप इम्पॉसिबल समझ रहे थे वही धीरे धीरे पॉसिबल आपको इस महीने में होती हुई नजर आएगी। यूनिवर्स आपको कॉन्फिडेंस मेंटेन करने का मैसेज दे रहे हैं। आपकी मेहनत अननोटिस नहीं है। पॉजिटिव सरप्राइजेस इस पीरियड में अट्रैक्ट होंगे।
ये मंथ आपके लिए अनएक्सपेक्टेड सक्सेस और हिडन ब्लेसिंग्स लेकर आया है। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज ओपनिंग टू लव का कार्ड है। ये मंथ आपके दिल को हील करने और इमोशंस को ओपनली एक्सेप्ट करने का मैसेज दे रहा है। अगर आप पास्ट पेन पकड़कर बैठे थे तो अब सॉफ्टनेस और इमोशनल पीस लाइफ में एंटर होगी। जेन्युइन कनेक्शन स्ट्रॉन्गर बनेंगे। यूनिवर्स आपको फियर की बजाय ट्रस्ट चूज करने का मैसेज दे रहे हैं। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड इज कमिंग इनटू पावर का कार्ड है। इस मंथ में आपके अंदर स्ट्रेंथ जागने वाली है। यूनिवर्स आपको याद दिला रहे हैं कि आप जितना खुद पर बिलीव करेंगे उतनी सिचुएशंस आपके फेवर में शिफ्ट होंगे। लीडरशिप, कॉन्फिडेंस और बोल्ड डिसीजंस इस पीरियड में आपको अलग आइडेंटिटी देंगे। फियर को छोड़कर अपनी पावर एम्ब्रेस करना जरूरी रहेगा। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज मेंडिंग ब्रिजेस का कार्ड है। ये मंथ मिसअंडरस्टैंडिंग्स को हील करने और ब्रोकन कनेक्शंस को इम्प्रूव करने का आपको मौका देंगे। अगर किसी रिलेशनशिप में डिस्टेंस चल रहा है तो आप कन्वर्सेशंस धीरे धीरे पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। यूनिवर्स आपको मैसेज दे रहे हैं कि ईगो साइड रखकर पीस चूज करना ही आपका मकसद होना चाहिए। द नेक्स्ट इज रिन्यूइंग योर लाइफ का कार्ड है। डिवाइन आपको ये मैसेज दे रहे हैं कि ये मंथ आपके लिए फ्रेश एनर्जी और पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आ रहा है। तो पुरानी हैबिट्स, इमोशनल बैगेज और अननेसेसरी स्ट्रेस को रिलीज करने का परफेक्ट टाइम यही है। आप धीरे धीरे मेंटली लाइटर फील करेंगे अगर आप रिलीजिंग एनर्जीज में रहेंगे। यूनिवर्स आपको अपनी लाइफ को सिंप्लीफाई करने और हेल्थ, पीस और हैप्पीनेस पर फोकस रखने के लिए कह रहे हैं। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियरिंग सोरिंग इनटू जॉय का कार्ड है। ये मंथ आपके लिए हैप्पीनेस, फ्रीडम और इमोशनल लाइटनेस लेकर आया है। काफी टाइम बाद आपको लाइफ एंजॉय करने का मन करेगा। छोटी छोटी मोमेंट्स भी आपको जेन्युइनली हैप्पी फील कराएंगे। यूनिवर्स आपको ओवर थिंकिंग कम करके प्रेजेंट मोमेंट एम्ब्रेस करने और अपने इनर चाइल्ड एनर्जी को रिवाइव करने का मैसेज दे रहे हैं। ओके, सो आई थिंक एरीज पीपल, आपको आज की रीडिंग पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिश्ते को लेकर, अपने लाइफ के डिफरेंट स्पेयर्स को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।